मरा हुआ बेटा 25 साल बाद एसपी बनकर घर लौटा। माँ बाप ने धक्के देकर भगाया, फिर जो हुआ उसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, क्या हुआ जब 25 साल पहले मरा हुआ बेटा एसपी बनकर अपने घर पहुंचा तो माँ बाप ने धक्के देकर बाहर निकाला। उसके बाद एसपी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है सन 2008 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में, जहां पर शंकर शास्त्री नाम के एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति रहते थे। शंकर की शादी सावित्री के साथ हुई थी और उनका एक बहुत ही प्यारा बेटा था जिसका नाम था अनिल। सन 2008 में अनिल की उम्र लगभग 5 साल थी। दोस्तों, शंकर और सावित्री सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने बेटे को लेकर एक धार्मिक यात्रा पर जाएं, क्योंकि शंकर एक मन्नत मांगी थी कि जब उसे बेटा होगा तो वह उसे लेकर गंगोत्री धाम जाएंगे और अपने कुल देवता के मंदिर भी जाएंगे जो उत्तराखंड में स्थित थे। तब दोस्तों, उस वक्त शंकर अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे को लेकर उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं और उस 4 धाम की यात्रा के दौरान शंकर महाराज ने अपने सबसे कीमती चीज खोई थी और वह थी उसका बेटा। दोस्तों, दरअसल 4 धाम की यात्रा के दौरान शंकर और सावित्री के साथ एक भयानक बस हादसा हुआ था। उस भयानक बस हादसे में शंकर और सावित्री तो सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उसका 5 साल का बेटा नहीं बचा था। अब उस यात्रा के दौरान शंकर और सावित्री की जो हालत हुई थी, उस हालत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, क्योंकि अनिल उसका इकलौता बेटा था और जब उन्होंने उसे खोया तो वह बहुत दुखी हुए और वह भगवान को कोसने लगे, कहने लगे, हे भगवान, हम तो तेरे दर पर आ रहे थे लेकिन तुमने तो हमारी जिंदगी ही छीन ली। अब दोस्तों, शंकर और सावित्री ने उस बस हादसे में अपने बेटे को बहुत ढूंढा लेकिन वह बेटा नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि वह बच्चा खाई से नीचे गिर गया है, तो कुछ लोगों का कहना था कि बच्चा नदी में गिरकर बह गया है। तरह तरह की बातें जब शंकर और सावित्री ने अपने 5 साल के बेटे के बारे में सुनी तो उनका दिल दहल उठा था। अब दोस्तों, वह उनका इकलौता बेटा था। वह बेटा सावित्री को विवाह के 10 साल बाद हुआ था, क्योंकि सावित्री ने बहुत मेहनत की थी और बहुत तकलीफ भी झेली थी। उसके बाद जाकर सावित्री को एक बेटे का सुख मिला था, लेकिन वह सुख भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। तब सावित्री का हाल रो रो कर बुरा हो चुका था। अब दोस्तों, सावित्री और शंकर उस अधूरी यात्रा से अपने घर आ गए थे और उस यात्रा को वह कभी अपने जीवन में नहीं भूले थे। जब सावित्री और शंकर अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने उनसे बहुत सवाल किए कि आपका बेटा कहाँ है, क्या आपने ढूंढा नहीं, क्या आपको मिला नहीं। तब तरह तरह के सवालों से सावित्री और शंकर बहुत परेशान भी हो गए थे, लेकिन भगवान की माया वही जाने। दोस्तों, समय आगे बीतता गया। अब सावित्री और शंकर उनके घर में सिर्फ अकेले ही रह गए थे। बहुत समय हो गया। उसके बाद सावित्री ने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्योंकि सावित्री उस घटना के बाद टूट सी गई थी और सावित्री हमेशा शंकर से यही बोलती थी कि मुझे अब इस दुनिया में कोई संतान नहीं चाहिए। भगवान ने मेरी सबसे बड़ी खुशी छीनी है, अब मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए। तब शंकर सावित्री को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री नहीं समझती है। दोस्तों, समय आगे बीतता गया। उस घटना को लगभग 25 साल हो चुके थे और सावित्री और शंकर अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आए थे, क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था और वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। अब दोस्तों, एक माँ बाप को जानते हैं अपने बेटे से बिछड़ने का दुख, लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उस घटना के 25 साल बाद वही बेटा अपने माँ बाप से मिलने घर पहुंचा और वह भी एसपी बनकर। आपको इस घटना पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह मध्य प्रदेश की सच्ची घटना है। यह घटना भले ही उत्तराखंड में घटी थी, लेकिन इस घटना का अंत मध्य प्रदेश में हुआ। दोस्तों, दरअसल जब अनिल को पता चला 25 साल बाद कि उसके माँ बाप जिंदा है, तो अनिल अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ उसी गांव में पहुंचा, उसी घर में पहुंचा जहां पर उसका जन्म हुआ था। जब अनिल अपने माँ बाप के सामने पहुंचा और उन्हें बताने लगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो माँ बाप जो थे वह कहने लगे, यह तुम क्या मजाक कर रहे हो, हमारा बेटा 20 साल पहले उत्तराखंड की बस दुर्घटना में मर चुका है।
तुम कौन हो और तुम खुद को हमारा बेटा क्यों बता रहे हो? अब दोस्तों दरअसल शंकर को शक हुआ था कि कहीं यह कोई झूठा व्यक्ति तो नहीं है जो खुद को हमारा बेटा बता रहा है, क्योंकि शंकर के पास बहुत धन दौलत थी और वह बहुत पैसे वाला था और वह सिर्फ संतान के सुख से ही वंचित था, बाकी उसके जीवन में सारा सुख था। तो उमा शंकर सोचता है कि हो सकता है यह मेरा झूठा बेटा होने का दावा करके मेरी संपत्ति हड़पने आया है, या इसे मेरा धन दिखाई दे रहा हो, मेरा पैसा दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ऐसे हर किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। अब दोस्तों जब एसपी साहब ने बोला कि आप यकीन मानो मैं आपका ही बेटा हूं, तो शंकर और सावित्री ने इनकार कर दिया। यह नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो 25 साल पहले ही मर चुका है, अब वह यहाँ पर कैसे आ सकता है? अब तो सावित्री थी, वह तो माँ की ममता में ही लीन थी। सावित्री ने एसपी साहब के अंदर एक बात देखी थी। दरअसल दोस्तों जो अनिल था 5 साल का, उस अनिल की गर्दन पर जन्म का एक चिन्ह था काले कलर का, और उस व्यक्ति के गले पर भी काले कलर का चिन्ह था। जब सावित्री की नजर उस माँ पर जगह पर पड़ी तो सावित्री शंकर से बोलने लगी, अरे रुको, यह लड़का शायद सही कह रहा है, यह हमारा बेटा ही है। तब शंकर बोलती है कि सावित्री लगता है तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा बेटा जिंदा था? क्या तुम्हें लगता है कि बस दुर्घटना में हमारा बेटा बचा था? हमने कितना ढूंढा लेकिन हमें वह नहीं मिला। तब सावित्री शंकर को बताती है कि दरअसल हमारे अनिल के गर्दन पर जो चिन्ह था, उसके जन्म का वही चिन्ह मुझे इस लड़के के गर्दन पर भी दिखाई दे रहा है। जब उमा शंकर ने वह चिन्ह देखा तो वह सावित्री से कहने लगी कि सावित्री ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ हमारे ही बेटे की गर्दन पर जन्म का चिन्ह था, या हो सकता है किसी और के गर्दन पर नहीं वैसा चिन्ह हो सकता है। अब दोस्तों जो माँ की ममता होती है वह अपने बेटे को कैसे न कैसे किसी न किसी तरह से पहचान लेती है। सावित्री और शंकर दोनों के बीच बहुत बहस हुई, लेकिन सावित्री ने यह नहीं माना कि वह मेरा बेटा नहीं है। सावित्री इसी जिद पर अड़ी रही कि यही मेरा बेटा है। तो एसपी साहब यह सब देख रहे थे और एसपी साहब यह भी कह रहे थे कि माता पिता आप समझो, मैं ही आपका बेटा हूँ। अब यहाँ पर जब शंकर ने पूछा अगर तुम हमारे बेटे हो तो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम जिंदा कैसे बच गए, तब अनिल यानी कि जो एसपी साहब थे वह उस घटना की सच्चाई बताते हैं। दरअसल दोस्तों दुर्घटना में उस बस में एक साधु महाराज भी बैठे हुए थे। जब वह बस दुर्घटना घटी और जब अनिल बस से नीचे गिरकर किसी कोने में पत्थर से टकराकर एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था, तब अनिल को उस साधु महाराज ने देखा था दोस्तों, क्योंकि जो दुर्घटना हुई थी वह दुर्घटना एक पत्थर गिरने के कारण हुई थी और उसी पत्थर के नीचे अनिल दब गया था, जिस वजह से अनिल किसी को भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अनिल सिर्फ 5 साल का था और वह बहुत छोटा था। इस वजह से बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। तब अनिल ने सारी सच्चाई और सारी हकीकत बताई कि दरअसल जब मैं उस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होकर पड़ा हुआ था, किसी की नज़र मुझ पर नहीं गई थी और मुझे एक साधु महाराज ने देखा था और उन साधु महाराज ने मुझे बताया था कि बेटा तुम्हारे घर वाले तो जा चुके हैं, अब पता नहीं तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे माता पिता कौन है, क्योंकि 5 साल में अनिल की याददाश्त भी जा चुकी थी और उन साधु महाराज ने ही अपनी झोपड़ी में उस अनिल का उपचार किया था। दरअसल वह जो साधु महाराज थे वह साधु कोई साधारण साधु नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस साधु महाराज ने अनिल की जान बचाई थी वह साधु महाराज साक्षात भगवान का ही एक रूप थे। अनिल ने अपने माता पिता को यह भी बताया कि उन साधु महाराज ने मेरी जान बचाई थी और जान बचाने के 1 साल बाद उन साधु महाराज ने मुझे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया था, क्योंकि दोस्तों साधु तो चलता फिरता राही होता है और साधु कभी एक जगह नहीं रुकते। इसलिए साधु ने सोचा कि अगर यह हमारे साथ मेरा बच्चा रहेगा, मेरे साथ रहेगा, तो इसका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए साधु महाराज ने अनिल को एक अनाथ आश्रम में जमा करवाया था और उस अनाथ आश्रम में रहकर ही अनिल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अनिल ने पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई करके अनिल एसपी के मुकाम पर पहुंचा था। अनिल पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था।
दरअसल दोस्तों उस वक्त हुआ यह था कि अनिल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अनाथ आश्रम में रहता था और अनिल के आगे पीछे कोई नहीं था। यह अनिल जानता था। अनाथ आश्रम में कई बार अनिल को बहुत सारी मुसीबतें भी आई थी। अनिल की तबीयत इतनी भयंकर खराब हुई थी कि अनिल के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन अनिल उस हादसे में भी बच गया था, क्योंकि अनिल के साथ कुछ न कुछ तो चमत्कारी शक्ति थी और अनिल ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी देखा था। तभी अनिल के माँ बाप पूछते हैं कि यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारा ठिकाना कैसे पता चला और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं और तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा हैं। तब अनिल ने बताया कि दरअसल मैं गाजियाबाद में एसपी के पद पर नियुक्त था। वहाँ मेरा सरकारी आवास पर रहता था, अपनी नौकरी कर रहा था और मेरे घर पर तभी मुझे एक चमत्कारी साधु मिले और उन साधु ने मुझे देखते ही यह बोला कि तुम एक अनाथ बच्ची हो। तो एसपी साहब बोले, हाँ महाराज आपने सही कहा, लेकिन आपको कैसे पता? तब उन साधु महाराज ने अनिल का चेहरा देखकर कहा कि दरअसल तुम्हारे साथ एक दुर्घटना घटी थी और उस दुर्घटना में तुम अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे और उसके बाद से तुम एक अनाथ आश्रम में पले बढ़े हो। अब यह बात सुनते ही एसपी साहब उन साधु महाराज को कहने लगते हैं कि अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो, लगता है तुम्हें किसी ने मेरे बारे में कुछ बताया होगा। मुझे भी पता है यह बात कि मैं अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूँ, लेकिन यह तुम क्या कह रहे हो कि मेरे माता पिता जिंदा है और मेरे साथ एक दुर्घटना घटी थी। तब वह साधु महाराज बोलते हैं कि बेटा मुझे इस धरती पर हर एक व्यक्ति का अगला और पिछला सब दिखाई देता है। अब जो एसपी साहब थे वह सोचते हैं कि शायद यह साधु महाराज पागल है, ऐसे ही बना रहे हैं। तो एसपी साहब उन साधु महाराज को कहते हैं, महाराज आपको दक्षिणा चाहिए तो आप ऐसे ही बोलिए, लेकिन ऐसी फालतू की बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। तो एसपी साहब उस साधु महाराज को 50 रुपए की दक्षिणा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है महाराज, यह लीजिए और जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तो वह साधु महाराज बोलते हैं कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि तुम्हारे माता पिता आज भी जिंदा हैं और वह आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब एसपी साहब कहते हैं, महाराज बस बहुत हुआ, आप मेरे बहुत मजे ले रहे हैं, जाइए काम करने दीजिए वरना मैं आपको भी जेल में बंद कर दूंगा। तब जो साधु महाराज थे वह बोलते हैं कि बेटा तुम चाहे मुझे जेल में बंद कर दो या मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह सच है। अब उन साधु महाराज ने एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा और एसपी साहब 2 मिनट के लिए अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए और एसपी साहब ने वह सब देखा अपने मन के अंदर जो साधु महाराज ने बताया था। और जैसे ही एसपी साहब ने आंखें खोली तो वह साधु वहां से गायब हो चुके थे। और यह चमत्कार कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं था। जब यह सब बात एसपी साहब अपने माँ बाप को बता रहे थे तो माँ बाप को भी अब एसपी साहब की बातों पर विश्वास होने लगा था कि हाँ शायद यह हमारा ही बेटा है। जब साधु महाराज ने एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा तो एसपी साहब ने वह सब कुछ देख लिया था कि उसके माँ बाप कैसे, उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं और उसके माँ बाप सच में हैं या नहीं। और उनके माँ बाप की पता भी उन साधु महाराज ने ही बताया था। और साधु महाराज ने यह भी कहा था कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो स्थान और जो जगह तुमने अपने मन में देखी है तुम उस जगह पर सिर्फ एक बार जाकर आओ, मेरी बात का विश्वास कर लो। तो एसपी साहब विश्वास करके अपने माँ बाप से मिलने गांव आ गए थे। तो एसपी साहब ने सब बात अपने माँ बाप को देखा और माँ बाप यानी कि सावित्री और शंकर को इस घटना को सुनने के बाद जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि सावित्री, मैंने तुम्हें कहा था कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि जो घटना घटी थी उसके बाद तो उस बस में जितने भी यात्री सवार थे उन सब ने तो मान लिया था कि उनका बेटा मर चुका है और उनका बेटा शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन शंकर और सावित्री ने कभी यह नहीं माना था। वह हालांकि बाहर से सबको यही कहते थे कि हमारा बेटा मर चुका है, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती थी कि हमारा बेटा शायद आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। अब वह कहते हैं ना कि इंसान की अंतरात्मा ही जानती है
उसके अतीत में अगर उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में कुछ न कुछ संकेत भी मिलते हैं। दरअसल जब एसपी साहब घर लौटे थे और उन्होंने अपने माँ बाप को देखा तो एसपी साहब भी रोने लगे थे और यह सब घटना सुनने के बाद सावित्री और शंकर ने एसपी साहब को गले लगाया और रोने लगे और कहने लगे कि बेटा हमें माफ़ कर दो, जो हमने तुम्हें पहचानने में भूल की और तुम्हें कोई झूठा व्यक्ति समझा। तब एसपी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, देखिए सबको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि 25 साल बाद कोई बेटा अपने माँ बाप से मिलने आएगा तो हर माँ बाप को शक होगा ही होगा। जब यह घटना पूरे गांव में फैली तो सब गांव वाले कहने लगे कि शंकर और सावित्री तुम दोनों बहुत खुशनसीब हो, जो तुम्हें जिंदगी में यह दिन देखने को मिला। साक्षात भगवान ने तुम्हें तुम्हारी खुशियां लौटाई हैं। शंकर के घर में त्योहार जैसा माहौल हो गया था।